हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं उन बच्चों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं जो यूपीएससी 2025 देना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी 2025 में देना चाहते हैं तो अब तक आपकी स्थिति ऐसी हो गई होगी कि आपने प्रिपरेशन वगैरह अपने एंड पे ख़त्म कर लिया होगा और अब आप लोग रिवीजन और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की ओर लग गए होंगे। इसी पर मैं पूरी डिटेल में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि भाई इस एग्ज़ाम को अगर आपको निकालना है तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी रिवीजन और इसके अलावा एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। कई बार स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर हमने सिलेबस जो है सिलेबस वो कई बार ख़त्म किया, कई बार हमने सिलेबस को ख़त्म किया लेकिन उसके बाद भी मेरा प्री नहीं निकला। तो क्योंकि इस पूरी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं यूपीएससी 2025 में, यूपीएससी 2025 अगर आप उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका नाम लिस्ट में हो तो उसके लिए पहली सीढ़ी जो है वो है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्च में एंटर कर चुके हैं, तो क्योंकि मार्च में एंटर कर चुके हैं तो अब आप रिवीजन और एमसीक्यूज़, यही दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पहली सीढ़ी प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ होता है। सबसे ज़्यादा टफ क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये अपने आप में एक एलिमिनेशन राउंड है। मेन तो देखिए मार्क्स तो आपके मेंस के जुड़ेंगे प्लस इंटरव्यू के जुड़ेंगे, है ना। लेकिन ये सेक्शन जो प्री है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर यहाँ आप पास नहीं हो पाए तो आगे सारी तैयारी जो आपने कई बार सिलेबस को ख़त्म करके मेंस के स्तर तक की तैयारी अपनी की है ना, वो सब है जो वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्री है। और प्री में भी अगर कहें तो इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एमसीक्यूज़ की, है ना। मैं मानता हूं कि सिलेबस अगर आपने 2 बार कंप्लीट कर लिया है तो आप एक बार और आसानी से रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप यकीन मानिए कि आप पूरी तैयारी करने के बाद भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो है एक एमसीक्यूज़ की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको इंट्यूशन आना शुरू हो जाए। ये इंट्यूशन क्या चीज़ है? इंट्यूशन आना शुरू हो जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप जब भी गेस वर्क करते हैं तो गलत हो जाता है, लेकिन आपके पहचान में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा कि वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ गेस किया है। आप सोचते हैं मैंने भी गेस किया था, उसने भी गेस किया, मेरा वाला गलत हो जाता है, इसका हमेशा सही हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको इंट्यूशन आता है, उसका इंट्यूशन डेवलप हो चुका है, उसको नहीं पता है पूरी तरीके से लॉजिक, लेकिन फिर भी कई सारी जो आप बचपन से लेके अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें, प्लस आपने अगर लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो इंट्यूशन डेवलप हो जाता है जो आपको ये बताता है कि कड़ियाँ जोड़ देता है, मतलब वो, है ना। कई सारे जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं उनके डॉट्स को जोड़ देता है और डॉट्स को जोड़ करके एक फीलिंग आती है कि ये वाला ऑप्शन सही है। ये आती है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्री को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? आप लेके चलिए कि 70 से 80 पेपर आप लगा करके जाइए, है ना। 70 से 80 पेपर आप लगा करके जाइए यूपीएससी के लेवल के, यूपीएससी वाले, है ना। यूपीएससी के लेवल के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो 70 से 80 अगर आपने पूरे लगा लिए, है ना, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होने चाहिए। और ये जो आप लगाएंगे पेपर, ये कैसे लगाएंगे? ये पेपर प्रैक्टिस आप करेंगे विद इन टाइम लिमिट के साथ करने। ऐसा नहीं करना है कि बस देखा, कर लिया, 15 मिनट पढ़ा और फिर उसके बाद दूसरा काम आ गया तो वो करने चले गए, फिर वापस आके फिर से 15 मिनट कर लिया। ऐसा नहीं करना है। इससे आपको बस महसूस होगा कि आपने कर लिया है, लेकिन रियलिटी अलग है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब आप टाइम स्लॉट के साथ 2 घंटे का आप टाइम स्लॉट निकालिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब आप
बहुत बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये महसूस होना शुरू होगा कि भाई ये क्वेश्चंस हैं जो वो अब मुझसे होने लग गए हैं। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन की पूरी नॉलेज आपको नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी आप एलिमिनेट करके या कुछ ना कुछ आप वहाँ पर मैनेज करके उस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि मार्च में आप ऑलरेडी आ गए, मई में आपका एग्जाम है, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड बचा है और इस टाइम पीरियड में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी है। पहली चीज़, मेंस को अभी आपको रोकना होगा। ठीक है, दिन को आपको अपने 2 हिस्सों में बांटना है ना। कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि बस सर रिवीजन कर लें या एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लें, तो दिन को 2 हिस्सों में बांटिए, है ना। और दिन है जो आपका, उसको 2 हिस्सों में बांटिए और एक हिस्से में रखिए आप प्रैक्टिस, एक हिस्से में आप रखिए प्रैक्टिस और एक हिस्से में रखिए आप रिवीजन। ठीक है, एक हिस्से में आप रखिए रिवीजन। देखिए मेरा मानना है कि दिन की जिस चीज़ से आप शुरुआत करेंगे वो चीज़ है जो आपको आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप महसूस कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा होता है। आप अगर आपने मान लीजिए कि रिवीजन से शुरुआत किया, रिवाइज करने बैठ गए कोई चीज़, आप जैसे ही रिवाइज करेंगे, मान लीजिए 2 घंटे आपने रिवाइज किया लगातार, और 2 घंटे रिवीजन के बाद आपको क्या फीलिंग आएगी, अरे मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता, अभी तो और भी रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। और फिर आप क्या सोचेंगे कि मैं इसको एक बार और रिवाइज कर ही लेता हूं, क्योंकि याद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है ना। और कभी नहीं होता ऐसा कि पूरी तरीके से रिवीजन आप ये कह पाएं कि आज मेरी प्रिपरेशन खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको मानना होता है, और ये मानना कैसे आता है, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपके क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे तब। ठीक है, तो अगर रिवीजन करने से शुरुआत की आपने दिन की, तो आप ये मान के चलिए कि आपका दिमाग है जो वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, कहेगा नहीं भाई और रिवीजन कर लेते हैं, पूरा टाइम रिवीजन में आज दे देते हैं, है ना। और प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। ठीक, और अगर आपने दिन की शुरुआत प्रैक्टिस से कर ली तो फिर क्या होगा, वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए थे वो आपको परेशान करते रहेंगे, और दिन खत्म होते होते शाम तक आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को के उस टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे जो कि आपसे गलत हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि अब आप कई बार पढ़ चुके हैं तो भरोसा रखिए अपने ऊपर। अब सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको करना है, और रिवीजन है जो वो एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, हावी नहीं होने देना है किसी भी चीज़ को अपने ऊपर। बस ये है, लगातार आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, एक फिक्स टाइम कर लीजिए और उस पर डेली रिवाइज करिए, और जो प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस टॉपिक्स को या उस पोर्शन को रिवाइज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्टडी IQ क्या हेल्प कर सकता है आपकी। देखिए लास्ट मौका है अब आपके पास, है ना। हम ऑलरेडी मार्च में हैं, लास्ट मौका है, ये अंतिम बैच है स्टडी IQ का, SIP बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में गारंटी अगर आपको चाहिए कि पास होना ही होना है, तो ये बैच आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इस दोनों पर ही ये फोकस है। हम लाइव क्लास के माध्यम से आपको क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे, और टेस्ट के माध्यम से MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो वो इसमें मौजूद हैं। कितने पेपर हैं, लगभग मान लीजिए कि लगभग 75 के आसपास पेपर इसमें मौजूद हैं। 75 टेस्ट देने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच की शुरुआत हो रही है 18 मार्च से। ठीक है, 18 मार्च से बैच की शुरुआत है, ध्यान रखिए 18 मार्च से जो है वो बैच की शुरुआत हो रही है। और ओम लाइव कोड अगर आपने लगाया तो आपको 4999 में बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत कम प्राइस है। आप अगर ये 75 टेस्ट खरीदने भी जाएंगे मार्केट में तो भी आप ये बात देखेंगे कि भाई लगभग इसी कीमत पर आप पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से रिवीजन मिल जाएगा। और अगर इनकेस आपको कोई डाउट्स पूछने हैं, बीच में डाउट्स आ रहे हैं, तो आप टीचर से क्लास के दौरान ही डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो इसमें मौजूद है। शाम के 6 बजे वाला बैच है। करना क्या है, कैसे परचेज करेंगे, देखिए पहले तो स्टडी IQ सर्च करेंगे, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और फिर उसके ऊपर यहाँ हिंदी वाले पोर्शन में आ जाइएगा। हिंदी वाले पोर्शन में जब आप जाएंगे, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपने ये खोला तो फ्रंट में आपको ये वेबसाइट खुलेगी हमारी स्टडी IQ की। उसके बाद ये देखिए हिंदी वाला जो पोर्शन है, यहाँ से एक्सप्लोर पे जाएंगे, है ना। UPSC फाउंडेशन P2I लाइव हिंदी बैचेस, तो हिंदी बैचेस में देखेंगे सारे हिंदी के बैचेस एक साथ एक जगह मिल जाएंगे आपको। ये रहा हमारा SIP बैच, SIP में जाइए। उसके बाद व्यू PDF में जाएंगे तो PDF खुल जाएगी, तो जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो PDF एक बार पढ़ लीजिए, अपने मन को तसल्ली कर ले लीजिए, और फिर उसके बाद इस बैच को ज्वाइन कीजिए।
उसके बाद यहाँ पर जाइए, बाय नाउ पे जाइए और बाय नाउ में अपनी डिटेल्स डालिए। डिटेल्स डालने के बाद आप उसमें ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको 4,999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये लास्ट मौका। इसके बाद अगर आप चाहेंगे कि सर कोई बैच है क्या इस तरह का, तो अब इसके बाद आपको शायद बैच ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर ये अंतिम बैच की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आगे भी आप लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।